हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में और मैनेजमेंट के 20-20 एमसीक्यू लेकर आपको सारे पार्ट खत्म करवा दूंगा मैं। और स्टार्ट करते हैं फिर एमसीक्यू के। पार्ट फर्स्ट है ये मैनेजमेंट का। तो पार्ट फर्स्ट मैनेजमेंट का क्या कहता है, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज मैनेजमेंट। कौन से टाइप की एक्टिविटी मैनेजमेंट कहलाई जाती है। देखो, मैनेजमेंट ह्यूमन करता है, ह्यूमन एक्टिविटी को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी से जो होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। और हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो आर्ट और साइंस क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है, आर्ट भी और साइंस भी। आर्ट वो होता है जिसमें क्रिएटिविटी निकलती है और साइंस वो होता है जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो एक्सपेरिमेंट और क्रिएटिविटी दोनों होती है उसके अंदर। तो मैनेजमेंट जब कहलाया जाता है वो, ठीक है। What is not include in हायर मैनेजमेंट। हायर मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं होता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको कहा गया है, तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट फ्यूल को कहा गया है। किसको, एफ डब्ल्यू वो फ्यूल को कहा गया, हेनरी फ्यूल को कहा गया। क्या कहा है, हेनरी फ्यूल। किसको कहा गया है मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल। याद रखिएगा, मैनेजमेंट इज नीडेड। मैनेजमेंट कहाँ कहाँ नीडेड है, तो 3 जगह नीडेड है। कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ पर लिखते हैं हम, सबसे पहले टॉप, मिडल एंड और आपका लोअर। ठीक है, ये तीनों जगह क्या है आपके, यहाँ पर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। चाहे वो टॉप पे हो, मिडिल पे हो, चाहे लोअर पे हो, तीनों जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स आर। कितने रोल्स हैं, तो 3 टाइप्स के रोल हैं। किसके, मिंट्स, MINTZBERG, मैनेजरियल। तो इनके 3 रोल है। कौन कौन से रोल है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। ठीक है, 3 टाइप्स के क्या है इनके रोल्स हैं। किसके, मिंट्सबर्ग मैनेजरियल के। ठीक है, मिंट्सबर्ग मैनेजरियल के 3 टाइप्स के क्या है इनके रोल्स हैं। और कौन कौन से रोल्स हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। याद रहेगा आप लोगों को। ओके, द मेन फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर का मेन फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर का मेन फंक्शन होता है कि बाहर से लोगों को क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। बाहर के लोगों को, पब्लिक, आउटसाइड पब्लिक को क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। देखो बताओ, मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत होता है, आर्ट एंड साइंस होता है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है। बीओडी में, हायर मैनेजमेंट में कोई मतलब क्या होता है, कोई इंक्लूड नहीं होते इसमें। मॉडर्न मैनेजमेंट का फ्यूल होते हैं। और मैनेजमेंट हर जगह क्या होती है, अप्लाई होती है। और मिंट्सबर्ग के 3 क्या है आपके, मैनेजरियल, इंटरपर्सनल, इंटर इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। और फ्यूल क्या थे, मॉडर्न मैनेजमेंट के क्या थे, फादर थे। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, FW टेलर। कौन है, FW टेलर। ठीक है, द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड। सबसे पहली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टर्म है वो सबसे पहले कब यूज करी गई थी, इन 1911 में सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करा गया था। 1911। ठीक है, याद हो गई होगी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब जनरली आर। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने मैनेजमेंट होते हैं, 3, टॉप, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, 3 टाइप्स के क्या होते हैं, लेवल होते हैं। याद रहेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट, 3 टाइप्स। कौन कौन से, टॉप, मिडिल, बॉटम। ठीक है, तीनों। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द पीपल इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। किसने बोला था, तो ये डोनाल्ड साहब ने बोला था। किसने बोला था, डोनाल्ड ने। कॉन्स ओ डोनाल्ड ने बोला था। जैसे हमने जो 11th क्लास में या 12th क्लास में भी पढ़ी है, हमने क्या पढ़ी है, डेफिनेशन मैनेजमेंट की। तो ये किसने कहा था, ये कॉन्स ओ डोनाल्ड ने कही थी। ठीक है, द बर्थ प्लेस ऑफ इल्टन मायो इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो बर्थ प्लेस क्या है मायो की, ठीक है, इल्टन मायो, ये क्या है, एक इन जैसे कि जैसे हमारा FW टेलर है ना, और फ्यूल है, उन्हीं की टाइप से क्या है, एल्टन मायो है। क्या है, एल्टन मायो है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल,
फ्यूल के हिसाब से कितने फंक्शंस है मैनेजमेंट, तो 5 हैं। कितने हैं? 5 मैनेजमेंट है हमारे हेनरी फ्यूल के हिसाब से। और ये हम क्या करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन याद रखिएगा, मेंटल रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय टेलर साहब ने ही करा था। किसने करा था? टेलर साहब ने ही करा था, ठीक है। देखो टेलर और फ्यूल से ना बहुत दो तीन क्वेश्चन क्या हो गए इसमें से तैयार हो गए। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज बोर्न इन, एफ.डब्ल्यू. टेलर कब बॉर्न हुए, मतलब कहां बॉर्न हुए थे? तो ये बॉर्न हुए थे अमेरिका के अंदर। कहां पे हुए थे? अमेरिका के अंदर। एल्टन मायो कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में। और ये हमारे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं ये कहाँ हुए थे? अमेरिका के अंदर। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। 7 क्या है इनके? हेनरी फ्यूल के हिसाब के 7 क्या है? फंक्शन इनके 5 हैं। कितने? 5 इनके क्या है? फंक्शंस हैं, ठीक है। नाउ प्लानिंग इज ऑल फॉर ऑल टर्म्स, ठीक है। ऑल टर्म्स बोले तो प्लानिंग कहां पे? शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, ये तीनों के लिए क्या आता है? एप्लीकेबल है। प्लानिंग हर जगह काम आती है, ठीक है जी। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग इज डन, मैनेजमेंट प्लानिंग कहां डन करता है? तो मिडिल लेवल में क्या करते हैं? मैनेजमेंट प्लानिंग जो होती है वो डन हो जाती है, ओके। Tactical planning is also known as strategic planning. Tactical planning is also known as strategic प्लानिंग बोला जाता है। बेस ऑफ प्लानिंग किसके हिसाब से बोली जाती है? फोरकास्ट का मतलब होता है पिछले बीते हुए, जैसे कि हमें मान लो 2019 में 10,000 रुपए की सेल थी, 2020 में कितने होगी 10,000 की हुई, तो ये बताओ यार 2021 में कितनी होगी? 10 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 10,000 की सेल हो सकता है इस साल भी हो, या फिर पुरानी बातों को देखकर प्लानिंग को बात रखी जाती है। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर कर देना लोगों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट मी ऐसा ही